सो है गाइस, तो आज 19th ऑफ जून को मार्केट ने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सेशन दिया और ये सेशन आपके फ्यूचर ऑन ट्रेडिंग के लिए काफ़ी ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो जो चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूं तो उसे गौर से सुनिएगा। तो देखिए, बेसिकली अगर आपने मेरा पास्ट का 2 ट्रेडिंग सेशन का वीडियो देखा होगा जिसमें मैंने आपको क्लियर कट तरीके से मेंशन किया हुआ था कि अगर इन दैट केस मार्केट गैप डाउन लेता है देन उस केस में मार्केट में हमें क्या कर सकता है, एक साइडवेज टू वोलेटाइल सेशन देखने को मिल सकता है, जिसका मैंने आपको रेंज बताया था 23,900 से लेकर 24,150। और आज मार्केट ने क्या हुआ, वो उसी रेंज में पूरे तरीका से साइडवेज टू वोलेटाइल सेशन बिता दिया। और ऐसा सेशन में ऑप्शन बायर प्रॉफिट नहीं बना पाते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें हर एक ब्रेकडाउन मार्केट में फर्दर ऑन सेलिंग के लिए लगता है या हर एक ब्रेकआउट फर्दर ऑन बाइंग के लिए लगता है। लेकिन अगर आप बड़े टाइम फ्रेम पर उस चीज़ों को अच्छे से नोटिस करोगे तो वो बेसिकली एक सप्लाई और डिमांड के बीच में क्या करता है, फंस जाता है और इस कारण ये वोलेटाइल सेशन स्टार्ट हो जाता है। और ये वोलेटाइल सेशन कैसे प्रोबेबिलिटी से प्रिडिक्ट किया जाता है, तो ये आपको फर्दर ऑन जैसे जैसे आप ट्रेड करोगे आपको एक्सपीरियंस होते चला जाएगा। और एक चीज़ मैं आपको हर वीडियोज़ में बताता हूँ कि मार्केट में है जो ओवर ट्रेडिंग जो भी करते हैं, ओवर ट्रेडिंग कभी भी आपको प्रॉफिटेबल नहीं होने देगा। ये चीज़ हमेशा याद रखिए। ओवर ट्रेडिंग वन ऑफ द हार्ड और वन ऑफ द मोस्ट एम्बेरसिंग थिंग है जो एक ट्रेडर करते हैं, क्योंकि ओवर ट्रेडिंग कभी भी आपको प्रॉफिटेबल होने में मदद कर ही नहीं सकता है। और इससे बचने का सिंपल सा एक तरीका है कि आपको ट्रेड लेने के लिए फोर्स नहीं करना है, आपको ट्रेड छांटने के लिए फोर्स करना है। आपको क्या करना है, आपका बेसिकली जो भी सेटअप है, जिस भी सेटअप पे आप काम करते हो उस पे आपका क्या काम करना रहता है, आपको रिस्क रिवॉर्ड मेंटेन करना रहता है। अगर वो आपके रिस्क रिवॉर्ड में आएगा देन आप ट्रेड लीजिएगा, नहीं तो नहीं लीजिएगा। इसका बेस्ट एग्जांपल मैं आज के वीडियोस में आपको बता दे रहा हूं। देखिए, हमारा कल के वीडियो में जो मैंने आपको एनालिसिस बताया था और जो परसों का वीडियो था उस वीडियो में मैंने आपको बताया था कि अगर मार्केट गैप डाउन लेता है देन उस केस में 23,900 का लेवल रहेगा, वो एज अ डिमांड कम करेगा। और उसके बाद मार्केट अगर साइडवेज होता है यहां पर आके और अपने हाई को ब्रेक करेगा देन उस केस में हम लोग ट्रेड लेंगे। लेकिन यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट सवाल है कि क्या आज हमने ट्रेड लिया, तो उसका आंसर है नहीं। क्योंकि अगर आज हमने यहां पर ट्रेड लिया होता तो यहां पर हमें लगभग 40 पॉइंट का एसएल मिल रहा था और इसके बिहाफ पर हमें 60 पॉइंट का टारगेट मिल रहा था, जो कि हमारा रिस्क रिवॉर्ड रहता है यूजुअली 1:3। इस बीच में ये फिट नहीं हो रहा था, इसलिए इसका आज रीजन था कि मैंने ट्रेड नहीं लिया। और उसका रीजन देखिए क्या हुआ, आज मार्केट साइडवेज टू वोलेटाइल। तो हर एक चीज जो आपको ट्रेड लेने में फोर्स कर रहा है उसे धीरे धीरे छांटना है। आपको अपने हर सेटअप पे जब सब तरीका से कोइंसाइड हो जाए उसके बाद आपको ट्रेड लेना, उस समय कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद वो मार्केट का काम है कि मार्केट आपको प्रॉफिट दे रहा है या लॉस दे रहा है। आपको जो अपना काम था आपने वो काम कर दिया। क्योंकि देखिए, एक चीज आपको समझना होगा, ट्रेडिंग जो है वो बेसिकली 10 से 20% का एग्जीक्यूशन और सेटअप का गेम है। जो रिमेनिंग है 80% वो आपका टोटल साइकोलॉजी बेस्ड होता है और वहीं पे आप लोगों को प्रॉफिट या लॉस डिसाइड होता है। तो इन चीज़ों को धीरे धीरे आप समय के साथ सीखना पड़ेगा और सीखिएगा। और आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना है, आपको धीरे धीरे आपको हर एक स्टेप बाय स्टेप चढ़ना है। ये नहीं कि लिफ्ट पे चढ़ना है तो लिफ्ट पर अगर आप चढ़ना सोचे को स्टॉक मार्केट में तो आप बहुत तेजी से नीचे आओगे और गिर जाओगे। यहाँ पर आपको फाउंडेशन बेस स्ट्रॉन्ग करना है, जिस कारण आपका अगर लॉस भी हुआ तो आप वो आसानी से क्या कर पाओ, उसको कवर अप कर पाओ और प्रॉफिटेबल बन जाओ। तो मिलते हैं आप कल के वीडियो में लोग डिस्कशन करेंगे कि वीकली बेसिस और डेली बेसिस पे मार्केट जो है आगे कैसे मूव कर सकता है। सो थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं अब कल।